आखिर अग्निपथ योजना की आवश्यकता क्या है, इसकी ज़रूरत क्या है? जब सेना में भर्ती होती है, पहले से सेना में भर्ती होती आ रही है, फिर अलग से और कोई स्कीम लाके और फिर भर्ती करना, ये ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि ये जो स्कीम है अग्निवीर, ये समाज के अंदर रहेंगे। क्योंकि जो दुश्मन होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं जो देश के बाहर जो होते हैं, एक होते हैं देश के अंदर जो देशद्रोही गद्दार होते हैं। तो बाहर के दुश्मन जो हैं उनसे तो सेना निपटती है, लेकिन देश के अंदर जो गद्दार बैठे हुए हैं उनसे कौन निपटेगा? उनसे ये अग्निवीर निपटेंगे। क्योंकि देखिए, थोड़े से मुट्ठी भर लोग हैं वो पूरे देश को बंधक बना लेते हैं किसी न किसी बहाने से। अभी इस स्कीम के विरोध में जो पूरे रेलवे को जला दिया, पूरे देश का इन्होंने रास्ता रोक लिया, इन मुट्ठी भर लोगों ने आखिरकार ऐसा क्यों कर पाए? क्योंकि जो हमारा समाज है वो इनसे मुकाबले के लिए तैयार नहीं रहता है। तो जब अग्निवीर जो आर्मी की ट्रेनिंग रहेंगे और भी समाज के बीच में रहेंगे तो वो इनसे मुकाबले के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। फिर इनकी औकात नहीं रह पाएगी, ये जो अराजकता कर रहा है ना मुट्ठी भर, इनकी औकात नहीं रह पाएगी कि ये कुछ कर लें। अगर कश्मीरी पंडितों के समय ये योजना होती, कश्मीरी पंडित यदि अग्निवीर होते तो उनके साथ जो बर्बरता हुई है वो करने की हिम्मत नहीं हो पाती किसी की। क्यों? क्योंकि वो अपनी रक्षा करने में सक्षम होते हैं। मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर सेना आर्मी की ट्रेनिंग क्या होती है? हमेशा मुकाबले के लिए तैयार रहना, रेडी रहना। तो समाज के बीच में जब अग्निवीर होंगे वो हमेशा ट्रेंड होंगे, हमेशा तैयार होंगे, शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर हमेशा तैयार हो रहेंगे दुश्मनों से लड़ने के लिए, मुकाबले के लिए। तो ये जो विरोध कर रहे हैं ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं, वे देशद्रोही गद्दार हैं। क्योंकि इनको पता है कि अगर ये स्कीम लागू हो गई, सफल हो गई और अग्निवीर समाज में आ गए आर्मी की ट्रेनिंग लेके, फिर ये जो समाज को बंधक बना लेते हैं, अराजकता कर लेते हैं, पूरे देश में जो आग लगा देते, ये कर नहीं पाएंगे। फिर इनका जो एजेंडा है गजवा ए हिंद करने का, कि जिस प्रकार से कश्मीर में हिंदू के साथ किया गया, ये जो इनका एजेंडा है पूरे देश में जैसे कि दिल्ली में किया गया, फिर इनकी हिम्मत नहीं हो पाएगी। इनको पता है, इसलिए ये विरोध कर रहे हैं कि किसी भी इसको लागू नहीं होने देना है। लेकिन इन्होंने जो हरकत की है उससे तो, क्योंकि ये आर्मी का वो है, आर्मी पीछे नहीं हटती है कभी भी। और ये कोई अभी से अचानक तुरंत बनाकर ऐसा नहीं है, कितने सालों से 1989 89 से इसका जो तैयारी चल रही है, लेकिन अब जाके वो लागू किया जा रहा है। क्योंकि इसकी तैयारी कोई ऐसा नहीं है कि तुरंत कर दिया, सोच लिया हो गया, ऐसा नहीं है। पूरे सोच समझ के साथ, पूरी तैयारी के साथ ये योजना लागू की गई है। तो आर्मी ने जो बोल दिया उससे आर्मी तो पीछे नहीं हटेगी। ये मोदी की योजना नहीं है कि मोदी की जिस प्रकार से किसान, कुछ लोग समझ रहे कि भाई किसान आंदोलन पे झुका दिया था, इससे इस तरह से इसको भी झुका देंगे। ये वो वाला वो तरीका नहीं है, ये वो वाली स्कीम नहीं है कि मोदी की सरकार की स्कीम नहीं। क्योंकि किसान है वो उसका सरकार के अंदर आते हैं, वो किसान मंत्रालय होता है, उसको सरकार को, उसके लिए कोई अलग से संस्था नहीं होती है कि किसान संस्था, लेकिन ये अलग से ऑर्गेनाइजेशन, ये अलग से संस्था है आर्मी। तो आर्मी जो बोलेगी उससे पीछे थोड़ी ना उठेगी। तो तुम समझोगे कि जैसे किसान के नाम पर तुमने कर लिया था और सरकार को झुका दिया था, तो ये सरकार नहीं है भैया, ये आर्मी है, मिलिट्री है जो देश की रक्षा करती है। अगर यही पीछे हट जाएगी तो फिर देश को तो भरोसा ही नहीं रहेगा आर्मी पर। तो ये जो सोच रहा है कि ये पीछे हो जाएगी स्कीम, ये कभी पीछे सेना हटने वाली, ये तो होना ही होना है। कितना भी कुछ कर लो, कितना भी तुम रो लो, कितना भी भोंक लो, कुछ होने वाला नहीं है। और इसलिए जो है मोदी कुछ बोल नहीं रहे हैं इस पर। देश में पूरी आग लगी हुई है, आग लगा रहे हैं, विरोध कर रहे हैं कि मोदी नहीं, मोदी कुछ बोलने वाले नहीं है। क्योंकि अगर मोदी बोलेंगे तो फिर इसमें क्या कर हो जाएगा, राजनीतिकरण हो जाएगा कि यार मोदी ने बोला मतलब मोदी ने स्कीम लाया है, विरोध करो। लेकिन जब सेना को उतार दिया जाएगा, इसलिए सेना वाले आ रहे हैं क्योंकि सेना की स्कीम है। इसलिए जो सेना के चीफ हैं, तीनों सेनाओं के चीफ हैं, वो इसको बता रहे हैं बार बार कि इस प्रकार से होगा। वो अपनी बात को रख रहे हैं, न कि कोई नेता पीएम इसलिए नहीं आ रहे हैं।